अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैज़ान यासीन और आप देख रहे हैं फैज़ान यासीन यूट्यूब चैनल। तो भाई अगर आप यूट्यूब पर आना चाह रहे हैं तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है टॉपिक, कि आप टॉपिक कौन सा चूज़ करें, अपनी नीश कौन सी चूज़ करें और किसका सीपीएम हाई है। तो इस तरह से मैंने एक अपनी वीडियो बनाई थी 13 आइडियाज़ की। अगर आपने नहीं देखी तो वो ऊपर आई बटन में आ रही होगी, आप उसमें जाके लाजमी देख लें कि वो कौन से 13 आइडियाज़ थे जो मैंने अपने शेयर किए थे। आज मैं इसी से रिलेटेड एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसमें है 9 नए टॉपिक्स, यानी 9 नए टॉपिक्स हैं, जिसमें आपको मज़ीद ईजी हो जाएगा अपनी नीश को चूज़ करना। क्योंकि इसके ऊपर बड़ी मेहनत लगती है, इतना ईजी नहीं होता। लेकिन यह है कि नीश अच्छी हो और टॉपिक्स अच्छे हों तो अर्निंग भी उतनी ज़्यादा होती है। और ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये मैं पाकिस्तान, इंडिया या एशिया में जितने भी रहने वाले हैं उनके हवाले से लेकर आ रहा हूँ, ताकि उस पर सीपीएम अच्छा होगा तो अर्निंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सीपीएम आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्या होता है। अगर नहीं होता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हमें सीपीएम के हवाले से भी एक वीडियो बनाकर देना है, तो मैं सीपीएम के हवाले से भी एक डिटेल में वीडियो बनाकर आपके सामने दे दूँगा, अगर आप लोग को सीपीएम का नहीं आइडिया। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ट्रेडिंग के हवाले से, ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिंग में आने के लिए आपको एक्सपर्ट होना लाजमी है, क्योंकि ये नीश ऐसी है जिसमें सीपीएम रेट बहुत ज़्यादा हाई है, प्रॉफिटेबल नीश है। यानी इसमें सीपीएम इतना है कि 1000 व्यूज़ पर आपके $2 से लेकर $5 तक बन जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो इस नीश को कभी भी चूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस पर फिर आपके भी व्यूज़ नहीं आएंगे। कि इस पर ट्रेडिंग भी है, लोगों का पैसा लगा हुआ होता है, क्रिप्टो करेंसी उस पर भी लोगों का पैसा लगा हुआ होता है, तो इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि इस पर टोटल ग्राफ पे चल रहा होता है। मैं इस निश का इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितनी मुझे नो हाउ है उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर टोटल ग्राफ चल रहा होता है। ग्राफ के हवाले से आपको ट्रेडिंग वगैरह सब करनी होती है। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं इसमें तो बिल्कुल जाना चाहिए आप लोगों को इस नीश पे। बहुत अच्छी नीश है, प्रॉफिटेबल बहुत ज़्यादा है, सीपीएम भी बहुत ज़्यादा हाई है और व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इधर कर रहे होते हैं और उस पर सर्चिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक पर जाते हैं तो बहुत अच्छी नीश है, बहुत अच्छा हुआ है इस पर सीपीएम। लेकिन आप एक्सपर्ट नहीं है, सिर्फ आप पैसे देख के जा रहे हैं कि सीपीएम रेट हाई अच्छा है तो मैं इसमें चला जाता हूँ, तो नहीं, इसमें फिर नहीं जाइएगा, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स के लिए। आज मैं जितनी भी बता रहा हूँ आपको वो सिर्फ एक्सपर्टीज अगर जिसमें आपके शामिल हो उसी में ही जाना है आपको, इसके अलावा किसी में भी नहीं जाना। तो भाई जो हमारे नंबर 2 पे टॉपिक आता है वो है ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन अर्निंग ऐसी चीज़ है जो इस वक्त हर बंदा सर्च कर रहा है। पाकिस्तान में तो ख़ासतौर पे बहुत ज़्यादा सर्चिंग हो रही है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। तो अगर इस नीश पे भी जाते हैं और आपको नो हाउ है, आइडिया है, तो बिल्कुल इस नीश पे भी जाएं। इसका जो सीपीएम रेट इस वक्त चल रहा है वो तकरीबन $2 से $3 चल रहा है, जबकि वो भी बहुत अच्छा कहलाता है। $2 से $3 भी बहुत अच्छा कहलाता है 1000 व्यूज़ पे। तो अगर इस पे जाते हैं तो इस पे भी काफ़ी सारी आपको वीडियोस मिल भी जाएंगे, आप उसको देखते हुए भी वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होना लाजमी है, क्योंकि आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी वीडियो में दिखाना पड़ता है। वो बाकायदा आपको लैपटॉप की स्क्रीन वगैरह पे या मोबाइल में ले जाकर आपको अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ता है। वो आपने किया वो होगा तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको देखते हुए आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ भी जा सकते हैं, ये भी एक अच्छी नीश है। तो जो हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है ऑटो से रिलेटेड, यानी कार्स, बाइक्स, यानी कोई भी व्हीकल जो हो उससे ऊपर, यानी कार्स एंड व्हीकल इस टॉपिक का नाम दे देते हैं, कार्स एंड व्हीकल। तो कार्स एंड व्हीकल में इसका एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सीपीएम वगैरह किस तरह से होता है। यानी जितना महंगा टॉपिक होगा आपका, जैसे गाड़ी बहुत एक्सपेंसिव होती है तो उस पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा लगती है, यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिस पर इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो उस पर एड्स भी जो है ना, जैसे अगर आपका टॉपिक कार से रिलेटेड है तो फिर जाहिर सी बात है एड्स भी जो है ना कार से रिलेटेड आएंगे। अगर आप जूस वगैरह का है तो जाहिर सी बात है जूस सस्ता होता है, जैसे 100 रुपये का 80 रुपये का जूस मिल जाता है, तो उसके ऊपर जो है ना नॉर्मल से एड्स मिलेंगे आपको। और अगर आपकी एक्सपेंसिव चीज़ है तो उस हिसाब से जो है ना आपको पैसे मिल रहे होते, उस हिसाब से आपको एड्स मिल रहे होते, तो उस एड्स के हिसाब से आपको पैसे मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा फार्मूला था सीपीएम का जो मैंने आपको ड्यूरिंग वीडियो ही बता दिया, वरना मुझे इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनानी थी सीपीएम से रिलेटेड, लेकिन एक फार्मूला है जो मैंने आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लिया। तो इस तरह से जो है ना वो सीपीएम होता है कि आपका जितना महंगा टॉपिक होगा उतना ही बड़ा ऐड लगेगा उसके ऊपर, उतना ही एक्सपेंसिव लगेगा, तो उतना ही बड़ा ज़्यादा अर्निंग होगी। लेकिन इसका अगर सीपीएम रेट के हवाले से बात करें तो $1 से $2 ही है इसका ये। लेकिन $1 से भी बहुत हाई होता है अगर पाकिस्तान में रहते हुए आप देखिए 1000 व्यूज़ पे, लेकिन पर वीडियो पर आपको 1000 नहीं मिलते व्यूज़।
आपके 10,000 भी जाएंगे, 20,000 भी जाएंगे, 50,000 पे भी जाएंगे, लैक्स तक भी जाएंगे। क्योंकि इस पर भी लोग, आपने देखा होगा कि रिव्यूज़ वगैरह जो होते हैं कार्स के, तो इस तरह की जो है, अगर आप इस पर जा सकते हैं तो इस पर जाए बाइक्स के रिव्यूज़ वगैरह डाल सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी डिफरेंट दूसरे जो भी हैं अपना व्हीकल्स वगैरह, आप उस पर भी वीडियो वगैरह बना के डाल सकते हैं। तो ये हमारा था तीसरा टॉपिक। तो हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है पर्सनल फाइनेंस। फाइनेंस ऐसी चीज़ है जिसमें ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे से बता दें, नहीं, इसमें ऐसा नहीं करना। फाइनेंस ऐसी चीज़ होती है कि लोगों का जो पैसा होता है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आप प्लॉट वगैरह का बता सकते हो, भाई ये प्लॉट अच्छा है, इधर इन्वेस्ट करें, यानी मनी मैनेजमेंट वगैरह, अकाउंट्स कहाँ खुलवाने चाहिए। अगर आप स्टॉक से रिलेटेड है, आपको स्टॉक की नो हाउ है, स्टॉक एक्सचेंज में एक्सपर्ट है, तो इसको भी आप पर्सनल फाइनेंस में ला सकते हैं। ये भी एक अच्छी नीश है। लेकिन ये सब जैसे प्लॉट वगैरह बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे मैंने अभी पिछले उस पर बताया टॉपिक में, जैसे गाड़ियों के एक्सपेंसिव, इसी तरह प्लॉट्स वगैरह भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो ये सब भी चीज़ें, इस पर भी एड्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं, और इस पर जो है आपका CPM भी अच्छा है। इसके अलावा आपका जो है ना एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें, क्योंकि लोगों का पैसा होता है, वो जाहिर सी बात है वो इतना आसानी से नहीं लगाएंगे, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपको अप्रोच करना पड़ता है उनके साथ, अप्रोच के बाद उनको फोर्स करना पड़ता है, तब जाके वो आपकी बात मानेंगे और फाइनेंस वगैरह करेंगे। तो ये भी नीश अच्छी है, इसके ऊपर भी आप वीडियोस बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, कि इस पर भी बहुत ज़्यादा वीडियोस होती हैं, बैक टू बैक आप इजीली बना सकते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा, वो थोड़ा सा लो कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन इसमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर यूँ समझ लें, आप होलसेल करें, सस्ती चीज़ दे रहे हैं, और अगर बल्क में बेचें तो जाहिर सी बात है आपकी अर्निंग ज़्यादा है। अगर आप वो चीज़ महंगी बेचेंगे और कम बिकेगी तो प्रॉफिट तो आपका ज़्यादा होगा, लेकिन ये है कि ओवरऑल आपकी चीज़ है ना कम बिकेगी। और अगर आप बैलेंस करेंगे तो जो कम रेट में बेच रहा है ना वो ज़्यादा बेच के ज़्यादा पैसा कमा चुका होगा, बनिस्बत आप महंगा बेच के कम भी बेचेंगे और प्रॉफिट भी उससे कम होगा आपका। तो ये है, इसको थोड़ा सा बैलेंस करें। तो ये है कि व्यूज़ ज़्यादा उठाएं, बनिस्बत आप CPM रेट की तरफ जाएं। तो अभी जो मैं नेक्स्ट जितनी भी बताऊंगा अपनी, वो होंगी थोड़ी सी लो कैटेगरी की, यानी CPM रेट इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं लगी हुई होगी। लेकिन एक उस पर व्यूज़ इतने ज़्यादा आ रहे होंगे, आपके लोग पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, सर्च बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो जब व्यूज़ लाखों में आ रहे होंगे तो ऐसी बात है, वो आपका ऑटोमेटिकली अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा ही हो रही होगी। तो जो हमारा 5th नंबर पर आता है वो है जिम एंड फिटनेस। इस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते ही आ सके, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो एज होती है ना यंगस्टर्स की, यानी टीनेज एज कह रहे हैं, ऐसे 18 से लेकर 22 साल के, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सर्च करो थे कि भाई हमारे भी डोले शोले बने, मतलब हम भी जिम वगैरह जाएं। योगा भी इसमें आ जाता है फिटनेस में। तो इस तरह की फिटनेस लेवल के ऊपर भी आप बना सकते हैं, जिम के हवाले से बना सकते हैं, या इसमें जो अक्सर मेडिसिन वगैरह यूज़ होती होती है, लेकिन उस पर आप नहीं बनाएगा अगर आप एक्सपर्ट ना हो तो। लेकिन आप सिर्फ जिम से रिलेटेड बना सकते हैं, आप योगा से रिलेटेड बना सकते हैं, फिटनेस के अलावा जो आपको अच्छा लगता है कि ये टॉपिक अच्छा है तो इसको भी बना सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे होते हैं। तो ये टॉपिक भी मेरी नज़र में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी नीश है। इस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, CPM रेट भले रेट लो है, लेकिन इस पर व्यूज़ मिलियंस में है, तो इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा 6 नंबर पर है वो है मोटिवेशनल वीडियोस। मोटिवेशनल वीडियोस में होता ये है कि आप अक्सर देखा होगा कि करियर एडवाइज़र भी इसको कह सकते हैं। करियर एडवाइज़र में जैसे आपने, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ये इंडिया में भी है, इसके अलावा एशिया की दीगर कंट्रीज़ में भी यही ये सब है कि जो पेरेंट्स कह रहे होते हैं, यानी जो वालिदैन कह रहे होते हैं, बच्चा वही कर रहा होता है, उसको एडवाइस कर रहे होते हैं कि भाई आपको डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टर की तरफ जा रहा होता है। वो बोलते हैं भाई इसको इंजीनियर बनाना है, तो इंजीनियर की तरफ पढ़ाई करा रहे होते हैं। तो ये जो एडवाइज़र्स होते हैं, ये भी एक मोटिवेशनल में ही आता है। अगर आप टीचर हैं तो बहुत अच्छा इस बच्चों को गाइड कर सकेंगे कि भाई मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए, मैट्रिक में पेपर्स कैसे आते हैं, क्या है। जैसे हम जब मैट्रिक वगैरह में थे तो 5 ईयर्स की एक बुक आती थी, तो 5 ईयर्स की बुक के ऊपर भी आप वीडियोस बना सकते हैं। इंटर के बाद कहाँ जाना चाहिए, कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए, अगर आप पायलट वगैरह बनना चाह रहे हैं या कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कौन से कॉलेज में, कौन से यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए, किसकी पढ़ाई कैसी है। अगर आप टीचर्स हैं तो बहुत अच्छा बना देंगे, वरना फिर आप मोटिवेशनल वीडियोस भी बना सकते हैं, जैसे किसी को मोटिवेट कर रहे हो। तो ये नीश भी बहुत अच्छी है, इस पर भी काफ़ी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, मल्टीपल टॉपिक्स मिलेंगे इसमें आपको, और बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा डीप है ये नीश, और बहुत ज़्यादा बड़ी भी है। तो इस पर भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियोस है ना, पेरेंट्स ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं, बट इसमें स्टूडेंट्स कम होते हैं इसमें, लेकिन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं, तो जो पढ़ने के यानी ख्वाहिशमंद होते हैं वो भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं। तो जो हमारा जो नंबर 7 पे टॉपिक है वो है लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग।
लाइफस्टाइल व्लॉगिंग में जो है ना एनिमल की कैटेगरी भी आई थी। अगर आपको तोते वगैरह का या कबूतरों का या फिर परिंदे जानवरों का शौक रहा है तो इसके ऊपर आप व्लॉगिंग कर सकते हैं कि आज मैं इतने तोते ले आया, आज मैं कबूतर ले आया, आज मैंने वाइट कबूतर ले आया, आज मैं डिफरेंट तोते ले आया, या फिर बकरियाँ ले आया, बकरी ले आया, गाय ले आया। जैसे काऊ मंडी के हवाले से लोग बना रहे होते हैं बहुत ज़्यादा जब बकरीद वगैरह आ रही होती है। तो ये एनिमल से भी रिलेटेड होता है लाइफस्टाइल व्लॉगिंग में। और नंबर 2 पर जो आता है, अगर आप पसंद करते हैं अपनी फैमिली को कैमरा पे लाना या फ्रंट पे लाना, तो वो भी आता है। जैसे बहन भाइयों को ले आए, अपने वालिदैन को ले आए, या बहन भाई की लड़ाई दिखा रहे हैं, या फिर असल में लोग जो है ना अपने से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे यहाँ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दूसरों के उसमें जाना, तो यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है ना वो फैमिली कंटेंट बना रहे होते हैं। तो फैमिली कंटेंट बहुत ज़्यादा डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है इसकी, पब्लिक बहुत ज़्यादा शौक से दिखती है। तो अगर आप इस पे जा सकते हैं लाइफस्टाइल व्लॉगिंग में, तो इस पे ये 2 कैटेगरीज आ जाती है। अगर इस पे ये आपकी नीश आपको पसंद है तो इन दोनों में से आप कोई भी कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी भी CPM रेट कम है, लेकिन ये है कि इस पे व्यूज़ मिलियंस में आ रहे होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब आपका चैनल बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाता है क्योंकि इस पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा है। जो नंबर 8 पर आती है हमारी कैटेगरी, वो है हेल्थ। हेल्थ जो है वो डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, अगर डॉक्टर्स खुद बना रहे हो, अगर डिग्री वाले हो तो। क्योंकि यहाँ जो है ना मतलब फालतू मतलब प्लम्बर वगैरह भी जो है ना डॉक्टर बन के बैठे, वैसे शुगर का बता रहे होते हैं, या फिर इस पे हार्ट का अगर आपको प्रॉब्लम है अल्लाह ना करे तो फिर वो हार्ट के हवाले से भी अपना बता रहे होते कोई ये दवाइयाँ कर लो या मेरा ये कर लो तो वो हो जाएगा। लेकिन जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं ना उनकी कमी है इस वक्त यूट्यूब पे, क्योंकि ज़्यादातर जाली डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा है इधर। तो अगर आप वाकई डिग्री वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, तो बिल्कुल आपको इधर आना चाहिए। आप लोगों को बताना चाहिए कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ये फार्मूला आजमाना चाहिए, ये मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर मेडिसिन ना भी बता रहे हो तो इससे रिलेटेड कोई फ़ायदेमंद चीज़ बता दें, या जूसेस वगैरह के हवाले से बता दें कि भाई ये प्रोटीन इसमें ज़्यादा है, आप ये लें, आयरन लें। इस तरह की चीज़ें भी आप गाइड कर सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। अगर डायबिटिक है तो डायबिटिक वालों को आप गाइड कर सकते हैं कि भाई डायबिटिक पेशेंट इस वक्त ये करें तो इनकी कंट्रोल में रहेगी। तो आप भले मेडिसिन वगैरह को इसका नाम बताएं, लेकिन आप उनके किसी न किसी तरह जो है ना अपने एक्सपीरियंस के थ्रू हेल्प ज़रूर करें। तो डॉक्टर्स को मैं पर्सनली भी कहूँगा कि आप आएँ और लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करें। जो हमारी जो नंबर 9 पर और लास्ट टॉपिक है वो है फिल्मिंग एंड फोटोग्राफी। फोटोग्राफी जो है इस पर बहुत ज़्यादा डिमांड है कैमरा वगैरह से, यानी आपने लेंसेज वगैरह के हवाले से बता दिया, या फिर जो शूटिंग होती है उसकी लाइट्स वगैरह के हवाले से बता दिया कि भाई इधर ये वाली लाइट रखें, इस तरह से लाइटिंग करें तो फिर आपकी वीडियो भी अच्छी बनेगी। ऑडियो से रिलेटेड भी बता सकते हैं। तो ये फिल्मिंग वाली भी जो है ना बहुत ज़्यादा नीश अच्छी है, इसमें भी मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। और फोटोग्राफी के हवाले से कि इस एंगल से लेना है, ये करना है, इसका अपर्चर ये रखना है, तो ये सब चीज़ें भी जो है ना आप अपनी फोटोग्राफी वगैरह से रिलेटेड बता सकते हैं। इस पर काफ़ी सारे चैनल्स चल भी रहे हैं, बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं और मिलियंस में व्यूज़ भी आ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो टिकटॉकर्स हो या जो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड अपनी वीडियोस पर्सनल बना रहे होते हैं, वो इस टाइप की वीडियोस ज़रूर देखते हैं। और इस वक्त अगर मैं करंटली बात करूँ तो तकरीबन यूट्यूब पे जो चैनल बने हुए हैं ना वो तकरीबन 10 करोड़ से ऊपर चैनल्स हैं। 10 करोड़ से ऊपर, मतलब 10 करोड़ में से तकरीबन सबको ही इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही होगी। 90% लोगों को इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी, जिसपे फिल्मिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गई, या कैमरा हो गया, लेंस हो गए, या फिर लाइटिंग किस तरह से करनी है। तो ये सब चीज़ें, माइक है इसमें, कौन कौन से माइक इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से जो है ना रिलेटेड आप ये सब चीज़ें कैटेगरी जो है एक ही उसमें आती है। अगर सम करें तो वो है फिल्मिंग एंड फोटोग्राफी। अगर जो प्रोफेशनल हैं वो बिल्कुल है, वो इसके ऊपर वीडियोस बनाएं, और कितने हैं जो बना भी रहे हैं। तो जो नहीं बना रहे उनको भी मैं मोटिवेट करूँगा कि वो आगे आएँ और इसके ऊपर वीडियोस बनाएं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो लाजमी लाइक का बटन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, ताकि जो आना चाह रहे यूट्यूब पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स मिल सके। मेरी 13 वीडियोस वालों को भी शेयर करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है।